प्रिय दोस्तों, मैं केया सर स्टडी मैप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपन लाभ हानि बिना सूत्र से लाभ हानि कंप्लीट किस प्रकार से करते हैं। आपको किसी भी प्रकार का सूत्र याद करने की आवश्यकता नहीं है। केवल एक ही सूत्र लिखूंगा जिस सूत्र से अपन कंप्लीट लाभ हानि, कंप्लीट प्रतिशत, कंप्लीट अनुपात समानुपात अर्थात उसी सूत्र से हम कंप्लीट अंकगणित कर सकते हैं। तो सूत्र है हमारा लाभ हानि। एक्सरसाइज देखना, लाभ हानि ज्ञात करना। दिया हुआ दिए हुए के अनुसार, दिए हुए के अनुसार। प्रिय दोस्तों, जो ये सूत्र मैंने लिखा है, इस सूत्र से हम कंप्लीट अंकगणित कर सकते हैं। जैसे आज मैं इसी सूत्र से आपको कंप्लीट लाभ हानि करवाऊंगा। वो इस प्रकार से है। अपन को ये ध्यान रखना है कि 10% लाभ, तो लाभ कितना हुआ 10 का। 10% लाभ, तो लाभ पूछा जाए तो आपको क्या करना है, 10 कहाँ लिखना, ये सब ऊपर लिखना है, अंश में लिखना। जैसे 15% हानि, तो हानि कितनी 15 लिख दोगे। 10% लाभ से विक्रय मूल्य कितना, ये सब ऊपर के लिखने की बात है। अंश में हमें क्या लिखना, जैसे 10% लाभ से कितने में बेची, इसका मतलब ऊपर कितना लिखोगे, 110 लिखेंगे। 15% हानि से कितने में बेची, इसका मतलब 85। ये आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। इसके अलावा ये तो अपन अंश में लिखने की बात हो गई। 10% लाभ का अर्थ क्या लिखना आपको, 110। कितना लिखना है, 10% लाभ का अर्थ क्या लिखना है, 110। 20% हानि का अर्थ, इसका अर्थ हो जाएगा 80। 5% लाभ का अर्थ कितना होगा बच्चों, 105 होगा गुरुजी। 4% हानि का अर्थ कितना होगा, 96। इसका मतलब जब हानि का अर्थ पूछे तो आपको 100 में से क्या करना, घटा देना है। लाभ की बात आ जाए तो आपको क्या करना है, 100 में जोड़ देना है। लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत हमेशा प्रिय दोस्तों क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। जैसे प्रश्न में कह दे कि लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, इसका मतलब लाभ तो ऊपर है और प्रतिशत का मतलब ऊपर भी 100 से गुणा करना पड़ेगा और हर में क्या आता है, क्रय मूल्य आता है। अब ये आपको ये लिखाया कि एक ही सूत्र से हम कंप्लीट अंकगणित कैसे करेंगे। आपके सामने अब प्रश्न हम लिखवाएंगे, एक ही सूत्र से आपको कंप्लीट अंकगणित सिखाऊंगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मशीन को 1200 रुपये में बेचने पर
20% लाभ होता है। तो मशीन का क्रय मूल्य कितना है? अब मैंने बताया कि जो प्रतिशत आ जाए 10% लाभ, 20% लाभ, तो यहाँ पर क्या है कि 1200 रुपए में बेचने पर 20% का लाभ होता है। अब मान लेते हैं कि वो वस्तु है 100 रुपए में खरीदी गई थी और 20% लाभ से क्या हो गया? 120 विक्रय मूल्य। अब देखो बेटा, अपन को क्या निकालना है? क्रय मूल्य निकालना। क्रय मूल्य जब ज्ञात किया जाता है, क्रय मूल्य ज्ञात किया जाता है तो हमेशा 100 को ऊपर लिखा जाता है। तो यहाँ पर पहले जो चीज ज्ञात करनी है वो हम ऊपर अंश में लिख देते हैं। क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए हमेशा ऊपर क्या आता है? अंश में 100 आता है। अब देखो, मल्टीप्लाई, यह क्या है? दिया हुआ। अब दिया हुआ क्या होता है? विक्रय मूल्य दे सकता है, 50 रुपए अधिक दे सकता है, 500 रुपए कम दे सकता है। दिया हुआ समझ रहे हो? 40 केजी दे सकता है, 500 केजी दे सकता है, 400 सेंटीमीटर दे सकता है। मतलब जो दिए हुए आंकड़े होते हैं, ऐसे नहीं कि आपने बोल दिया कि गुरुजी के 20% भी तो दिया हुआ, ये चीजें दिए हुए में नहीं माननी। अब दिया हुआ हमारे को इसमें 1200 रुपए दिख रहा है, 1200 रुपए। अब देखो, ये जो दी हुई चीज होती है उसके अनुसार ही नीचे लिखा जाता है। ये दिया हुआ क्या है? हमारे को विक्रय मूल्य दे रखा है। 20% लाभ से बेची, इसका मतलब इसमें विक्रय मूल्य कितना होगा कि 20% लाभ का अर्थ हो गया 120। विक्रय मूल्य कितना हुआ? 120। इसका अर्थ लिखना आपको, इसका अर्थ क्या हुआ? 120। 120 को हम नीचे लिख देते हैं, इसको हम काट देते हैं। 120 से एक बार कटेगा, 0 का 0, 100 को 10 से गुणा किया तो 1000 रुपए। तो मशीन का क्रय मूल्य कितना प्राप्त हुआ? 1000 रुपए। क्वेश्चन नंबर 2, मेक्सिको 1800 रुपए में बेचने से 10% हानि होती है। तो हानि कितनी है? अब प्रिय दोस्तों, हमारे को इस प्रश्न में क्या ज्ञात करना है? हानि कितनी? अब प्रिय दोस्तों, मैंने बताया था कि इसी सूत्र से हम कंप्लीट लाभ हानि करेंगे। 10% हानि होती तो हानि कितनी? 10 की है। 20% लाभ तो लाभ कितने का? 20 का है। 5% हानि तो हानि कितने की? 5 की है। तो हमारे को इसमें पूछा क्या है कि हानि पूछी है, तो जो चीज पूछी जाती है वो कहां पे आ जाती है? ऊपर आ जाती है, लिख दिया। दिया हुआ मैटर हमेशा ऊपर ही लिखा जाता है। तो इस प्रश्न में प्रिय दोस्तों क्या दे रखा है कि गुरुजी विक्रय मूल्य दे रखा है, तो विक्रय मूल्य यहां लिख देते हैं। अब देखो, मैंने लिख दिया कि 10% हानि का अर्थ क्या होता है?
10% हानि का अर्थ 90 होता है। तो 90 को कहाँ लिखूं? जहां पे आपको जगह बच गई उसी जगह लिख दीजिए। तो मेरे को तो नीचे दिख रही है कि हर में जगह बची हुई है, तो 90 को मैं यहाँ लिख देता हूं। 0 से मैं 0 को काट देता हूं। 9 के पहाड़े से इसको काटा, 2 बार कटा है। और 20 को मैं 10 से गुणा किया तो 200 रुपये। क्वेश्चन नंबर 3। फिर ये दोस्तों एक ही सूत्र से कंप्लीट लाभ हानि हो जाएगी और उसके बाद चतुर्थ श्रेणी में कभी भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। जो मैं करवाऊंगा वही पूछा जाएगा। व्यक्ति ने फलों को 25% लाभ से 4000 रुपये में बेचा, तो फलों को उसने कितने में खरीदा था? खरीदने का मतलब होता है क्रय मूल्य। तो यहां पर प्रिय दोस्तों क्रय मूल्य, जब क्रय मूल्य ज्ञात करना हो तो हमें ऊपर क्या लिखना पड़ता है? 100 लिखना पड़ता है। तो 100 लिख दिया। क्रय मूल्य मल्टीप्लाई दिया हुआ, चाहे कुछ भी दे रखा है उसको अच्छी तरीके से पढ़ना है कि हमें इसमें क्या दिया हुआ है। हमें इसमें विक्रय मूल्य दे रखा है। ये क्या है? विक्रय मूल्य दिया हुआ है। अब जब आपको विक्रय मूल्य दे रखा है तो 25% लाभ का अर्थ क्या होता है? गुरुजी 125 होता है। अब 125 का क्या करें? जहां पर आपको जगह दिख रही है वहीं पे लिख दीजिए। तो हमारे को हर में जगह दिखी 125। 25 के पहाड़े से 100 को और 125 को काट देते हैं। 25 से काटा तो ये हो गया 4 बार। 25 से काटा 5 बार। 5 के पहाड़े से 4000 को काट रहा हूं, कितने बार कटेगा? 8 बार। 2 0 के 2 0। 4 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 800 से। 800 को 4 से गुणा किया तो कितने आ गए? 3200। नेक्स्ट क्वेश्चन। साइकिल को 5000 रुपये में बेचने पर, साइकिल को 5000 रुपये में बेचने पर 10% हानि होती है, तो इसे कितने में बेचे? इसे कितने में बेचे कि 8% लाभ अर्जित होगा? प्रिय दोस्तों, यहां पर हमारे को देखो क्या पूछ रहा है कि उस साइकिल को कितने में बेचे कि 8% लाभ होगा। मतलब विक्रय मूल्य पूछ रहा है। 8% लाभ से विक्रय मूल्य कितना हुआ? 108 पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? विक्रय मूल्य पूछ रहा है। विक्रय मूल्य 108 हमारे से पूछ रहा है। 8% लाभ से कितने में बेची? तो इसका मतलब 108 पूछ रहा है वो।
20% हानि से कितने में बेची, इसका मतलब वो 80 पूछ रहा है। दिया हुआ हमेशा ऊपर ही रखना है। ये हो गया 5000। फिर ये दोस्तों 5000 क्या है, ये भी गुरुजी विक्रय मूल्य। अब हमें विक्रय मूल्य किसका है, ये इसका विक्रय मूल्य है। दिया हुआ क्या है, 10% हानि वाला दे रखा है। जब 10% हानि का अर्थ क्या बताया मैंने, 90 बताया। अब अपन को 90 को कहां लिखना है, यहां पर लिख देते हैं। 0 से 0 को काट देते हैं। 9 के पहाड़े से 108 को काटते हैं। 9 एकम 9, 1 बज गया 18, 12 बार कटे। अब क्या करेंगे, 12 को 500 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये कितना हो गए, 6000 रुपए। क्वेश्चन नंबर 5। 4 रुपये में 5 की दर से केले बेचने पर 15% लाभ होता है, तो 150 केले 150 केले कितने में खरीदे जाएंगे। फिर दोस्तों, जब भी आपको क्रय मूल्य पूछ लेते हैं तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, ऊपर 100 लिख देना है। जब भी आपसे क्रय मूल्य पूछ लिया जाता है तो ऊपर क्या लिख देना है, 100 लिख देना है। अब क्रय मूल्य का मतलब खरीदा, तो हमारे से यहां क्रय मूल्य पूछ रहा है तो ऊपर कितना लिख देना है, 100 लिख देना। अब देखो, दिया हुआ कितने केले दे रखे हैं, केले दे रखे अपन को, कितने केले लेना है, 150 केले। अब फिर ये दोस्तों, क्रय मूल्य राजस्थान में मूल्य किस में चलता है, रुपये में चलता है। भारत में मूल्य किस में चलता है, रुपयों में चलता है। तो हमारे से पूछ रहा क्रय मूल्य, इसका मतलब हुआ कि ये 4 रुपए में 5 की दर से, तो रुपए का मूल्य पूछ रहा, तो पूछने वाली चीज कहाँ आती है, ऊपर आती है। तो ऊपर कितने लिख देंगे, 4/5 लिख दिया। अब देखो फिर ये दोस्तों, जब लाभ की बात चले, ये क्या दे रखा है, इसका अर्थ क्या होता है, 15% लाभ का अर्थ क्या लिखाया था, 115 लिखाया। 115 को कहां लिखना है, हर में लिख देते हैं जहां जगह बची है। अब अपन इनको काट देते हैं। 5 के पहाड़े से इसको काटा 20 बार, फिर अपन 5 के पहाड़े से इसको काट देते हैं 23, और 5 से काटा 4। ये कितने हुए, 16 गुणा 150, 16 मल्टीप्लाई 150 बटावा 23। 150 को 16 से गुणा कर देते हैं। गुणा करने पर कितना आ जाएंगे, 0 के 0, 15 को 6 से किया 90, हासिल के 9, 15 और 9 कितने हो गए, 24 बटावा 23 रुपए। यदि आपके इस रूप में प्रश्न दिया हुआ है आंसर तो ठीक है, नहीं तो भाग दे दीजिए, लगभग में उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 रुपए में
2 की दर से सेव बेचने पर 10% लाभ होता है। तो 66 सेवों का क्रय मूल्य कितना है? प्रिय दोस्तों, जब क्रय मूल्य की बात आ जाए तो पहला काम क्या आना चाहिए? 100 ऊपर आना चाहिए। तो हम यहां पर क्या करते हैं? क्रय मूल्य 100 को क्या लिख दिया? ऊपर लिख दिया। अब देखो, क्रय मूल्य, मूल्य का मतलब रुपए होते हैं, तो रुपए ऊपर लिखना है। तो ये क्या देगा? 3 रुपए में 4 की दर, तो 3 ऊपर लिख दिया और 2, 3 रुपए में, सॉरी, 2 की दर से। अब देखो इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है 110। कहां पे लिखूं? यहां पे। ये तो किसका आया हमारे पास? एक सेव का क्रय मूल्य, और हमें कितनी सेवें खरीदनी है? हमें इसमें 66 सेवें खरीदने, गुणा 66, 0 से 0 काट देते हैं। 11 के पहाड़े से इसको काटा 6 बार, 2 के पहाड़े से इसको काटा 5 बार, तो 3 गुणा 5 गुणा 6 कितने आ जाएंगे? इनको गुणा करेंगे तो 90 रुपए। क्वेश्चन नंबर 7 मैंने बताया था फिर ये दोस्तों, एक सूत्र से कंप्लीट लाभ हानि करवाऊंगा। आपको बार बार सूत्र याद करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, एक ही सूत्र से कंप्लीट लाभ हानि। रामू ने 4 रुपए में 5 की दर से फल बेचे, तब उसे 25% लाभ होता है। वे इन्हें किस दर से बेचे कि उसे 10% लाभ होगा? प्रिय दोस्तों, पूछने वाला क्या पूछ रहा है? वो ये पूछ रहा किस दर से बेचे कि 10% लाभ होगा। 10% लाभ से कितने में बेचे, यही पूछ रहा। तो इसका मतलब ऊपर क्या आएगा? 100 तो आएगा नहीं, 100 तो खरीदने के लिए आता है। तो यहां पर क्या आ जाएगा? ऊपर 110 आ जाएगा, क्योंकि ये हमारे से पूछा जा रहा है, तो इसलिए हमारे ऊपर कितना आएंगे? 110। क्या पूछ रहा है वो? किस दर से बेचा, मतलब विक्रय मूल्य पूछ रहा। इसका मतलब मूल्य ऊपर आता है, तो यहाँ पर मूल्य कितना? 4 रुपए, तो ये क्या आ जाएगा? 4/5। ये पूछ रहा है विक्रय मूल्य। अब प्रिय दोस्तों, इसका काम पूछने में आया था, इसका काम पूछने में आया कि नहीं? ये हमारे को दिया हुआ था, तो दिया हुआ लिख दिया। अब देखो इसका अर्थ क्या बताया था? इसका अर्थ बताया 125। तो 125 का क्या करे? हर में लिख देते, और तो कहां लिखूं? मेरे घर जाके लिखूंगा नहीं। तो 125 को क्या लिख देते हैं? यहां पर लिख देते हैं। अब इसको अपन काट देते हैं। काटते अपन 5 के पहाड़े से इसको काटो 22 बार,
अब देखो ये संख्या हमारे से कट नहीं रही है, तो 4 को 22 से गुणा किया 88, और यहाँ कितने आ गए 125। ये क्या है? विक्रय मूल्य, अर्थात मूल्य है तो ये रुपए, अर्थात इसको क्या लिख सकते हैं? 88 रुपए में 125 की दर से। यही पूछ रहा है कि किस दर से बेचे, तो अपन क्या लिख देंगे? 88 रुपए में 125 की दर से। नेक्स्ट, टीना ने 7 रुपए में 2 की दर से केले बेचे, तब उसे 10% हानि होती है। वे इन्हें किस दर से बेचे कि टीना को 1% हानि होगी। देखो बेटा, हमारे से पूछ क्या रहा, वो चीज पहला है कि ज्ञात करना, वो ऊपर लिखना है। हमारे से गुरुजी विक्रय मूल्य पूछ रहा, ठीक है भाई, विक्रय मूल्य पूछ रहा। अब आपसे विक्रय मूल्य पूछ रहा है, तो कौन सा विक्रय मूल्य पूछ रहा है? हमारे से 1% हानि का विक्रय मूल्य पूछ रहा है। तो अपन हल करते समय क्या लिखेंगे? विक्रय मूल्य, ऊपर कितना आ गए? 99 आ गया। विक्रय मूल्य, मूल्य का मतलब रुपए ऊपर, तो रुपए कितने हैं? 7/2। अब देखो प्रिय दोस्तों, इसका मतलब क्या होता है? इसका अर्थ होता है 90। तो 90 को क्या कहाँ लिखेंगे? यहां पर लिख दिया 90 को। काट देते हैं, 9 के पहाड़े से इसको काटा 10 बार, 9 के पहाड़े से इसको काटा 11 बार। अब कटेगा नहीं, 11 को 7 से गुणा कर दिया 77, 2 को 10 से कर दिया 20, अर्थात उत्तर क्या आ गया? 77 रुपए में 20 की दर। 77 रुपए में 20 की दर। नेक्स्ट प्रश्न, हाँ प्रिय दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा जबरदस्त प्रश्न आपके सामने है। करवाऊंगा एक ही सूत्र से। राम ने 10% लाभ से साइकिल मोहन को बेची, एवं यदि वे उसी साइकिल को 8% हानि से बेच देता, तो उसे 54 रुपए अधिक प्राप्त होंगे। तो साइकिल का क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य मैंने बताया था कि एक ही सूत्र से कंप्लीट लाभ हानि, इसका मतलब कंप्लीट ही करवाऊंगा।
आपको सूत्र याद करने की झंझट खत्म। जब KR पढ़ा रहा है तो सूत्रों का काम नहीं करवाऊंगा। अब देखो अपन से क्या पूछ रहा है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य के लिए एक चीज ही तो हमने याद रखी थी, 100 को ऊपर लिखना है, तो यहाँ पर 100 को ऊपर लिख देते हैं। 100 ऊपर लिखने के बाद दूसरी चीज ये तो ज्ञात करना। इसके बाद दिया हुआ क्या है, इसको दिया हुआ मानते नहीं, 8% को दिया हुआ मानते नहीं, तो दिया हुआ हमारे 64 रुपये। ये क्या है, 64 रुपये क्या है, अधिक। ये चीज दे रखी के लिए। अब फिर ये दोस्तों अधिक का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है अधिक का मतलब क्या होता है? अरे अधिक का मतलब अंतर होता है। कम का मतलब क्या होता है? अरे प्रिय दोस्तों कम का मतलब भी अंतर होता है। जीत का मतलब क्या होता है? प्रिय दोस्तों जीत का मतलब भी अंतर होता है। हार का मतलब क्या होता है? हार का मतलब भी अंतर होता है। ये आपको लैंग्वेज तो पकड़नी पड़ती है, जब भी मेरे एक ही सूत्र से कंप्लीट लाभ हानि कर सकते हो। बड़ा का मतलब क्या होता है? अंतर होता है। छोटा का मतलब क्या होता है? अंतर होता है। अब हमें पता चल गया, क्या पता चला कि ये चीज अंतर है। और सूत्र क्या था? ज्ञात करना। दिया हुआ दिए हुए के अनुसार इसको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि कंप्लीट अंकगणित इसी सूत्र से करने वाले हैं। हमारा सूत्र क्या है? ये मान के चलना के ब्रह्मास्त्र है ये। यदि ये सूत्र जिस स्टूडेंट ने अच्छी तरीके से याद कर लिया, इसका मतलब वो स्टूडेंट अंकगणित कभी गलत नहीं करेगा। तो फिर ये दोस्तों के ज्ञात हमें करना था, क्रय मूल्य तो लिख दिया। अब ये 64 रुपये अधिक, इसका मतलब हो गया ये अंतर है। अब यहां पर लिखा कि क्या 10% लाभ, तो 10% लाभ का अर्थ होता 110, तो 10% लाभ का अर्थ क्या हुआ? 110। आगे लिखा 8% हानि का अर्थ हो गया 92। बताया कि नहीं? जब मैंने लाभ हानि चालू की, जब नॉर्मल जानकारी दे दी थी। अब हमारे को ये पता चला हुआ है कि ये अंतर है। अब आपको नीचे क्या लिखना पड़ेगा फिर ये दोस्तों? अंतर ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि जो चीज आपको दी हुई होती है उसी के अनुसार लिखना पड़ता है। तो हमारे पास अंतर कितना आया? हमारे पास अंतर आ गया 18 का, तो 18 यहां लिख देते हैं। अब देखो 18 से काटा, कितनी बार कटा? 3 बार। 3 को 100 से गुणा किया तो कितना हो गया? 300। चुटकियों में सवाल होंगे, चुटकियों में, और केवल एक ही सूत्र से हम आसानी से प्रत्येक सवाल अंकगणित का कर सकते हैं। अभी तो आपको एक ही सूत्र से लाभ हानि सिखा रहा हूं। आप जिस भी प्रश्नावली की डिमांड करोगे वो प्रश्नावली एक ही सूत्र से करके बताऊंगा। नेक्स्ट, व्यक्ति ने सामान 20% लाभ से बेचा। यदि वे इसे 17% लाभ से बेच देता तो व्यक्ति को 240 रुपये कम प्राप्त होंगे।
तो 30% लाभ से 30% लाभ से सामान का विक्रय मूल्य कितना है। प्रिय दोस्तों, मैंने कहा कि ये सूत्र, पहला काम तो आपको ज्ञात क्या करना है वो पता होना चाहिए। हमें ये ज्ञात करना है कि 30% लाभ से कितने में बेचा, इसका मतलब 130 ज्ञात करना है। तो प्रिय दोस्तों, जो ज्ञात करना है वो ऊपर लिख देते हैं। क्या ज्ञात करना? 30% लाभ से विक्रय मूल्य ज्ञात करना। तो ऊपर कितना लिख दिया? 130 लिख दिया। पहला काम तो हो गया, ज्ञात करना हमने इसमें से पहचान चुके हैं। क्या पहचाना हमने? 30% लाभ से सामान का विक्रय मूल्य कितना है। अब प्रिय दोस्तों, दिया हुआ हमेशा ऊपर आता है। दिया हुआ क्या है? 240। मैंने बच्चों से पूछूं कि दिया हुआ क्या है? 240। अरे दिया हुआ क्या है? बच्चे कहते 240। अरे दिया हुआ क्या है? तो आपको कंप्लीट जवाब देना है, सर दिया हुआ अंतर है, 240 कम है, इसका मतलब दिया हुआ 240 अंतर है। अब ये अंतर है तो वही काम करना है बेटा। क्या काम करना है? यदि ये अंतर है तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ, इसका अर्थ हो गया हमारे पास 120। इसका अर्थ क्या हुआ? 117। जब हमें पता है कि 20% लाभ का अर्थ 120 होता है, 17% लाभ का अर्थ 117 होता है। ये क्या दिया हुआ? 240। ये 240 अंतर दिया हुआ है, तो अंतर कर लीजिए ना। तो अंतर करने पर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। करके देख लो इनका अंतर। तो 3 कहाँ आएंगे? यहाँ आ जाएंगे। 3 के पहाड़े से हमने काटा तो कितने बार कटा? 80 बार। 13 को 130 को और 80 को गुणा कर देते हैं। तो गुणा करने पर कितने आएंगे? 13 को 8 से गुणा किया तो 104,000। कितने रुपए आ जाएंगे? 10,400 रुपए। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 11। मैं बता रहा हूं कि एक ही सूत्र से हम कंप्लीट क्या करेंगे? लाभ हानि करने वाले। विकास ने टीवी 6,000 रुपए में बेची तो उसे 20% लाभ होता है। वह इस टीवी को कितने में बेचे कि उसे 2% लाभ होगा। अब प्रिय दोस्तों, हमारे से क्या पूछ रहा है? हमारे से गुरुजी विक्रय मूल्य पूछ रहा है। कौन सा विक्रय मूल्य पूछ रहा है? 2% लाभ वाला विक्रय मूल्य पूछ रहा अगले 2% लाभ वाला विक्रय मूल्य पूछ रहा है। तो अपन क्या लिखेंगे? 2% लाभ का विक्रय मूल्य। इसका मतलब जो पूछा वो ऊपर आ जाएगा। आ गया। अब दिया हुआ मैटर कहाँ आता है? दिया हुआ मैटर ऊपर आता है। तो ऊपर कितना आ गए? 6,000। अब देखो बेटा, 6,000 क्या है? ये भी विक्रय मूल्य।
दिया हुआ भी विक्रय मूल्य, पूछा गया भी विक्रय मूल्य हो सकता है। तो ये विक्रय मूल्य कौन सा है? ये इसका विक्रय मूल्य है। तो 20% लाभ का अर्थ क्या होता है? 20% लाभ का अर्थ होता है 120 होता है। अब अपन इनको काट देते हैं, 0 से 0 को काटते हैं, 12 के पहाड़े से काट देते हैं 5 बार और 0। अब गुणा कर देते हैं 0 को 0, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, तो कितना आ जाएंगे? 5100 रुपये। नेक्स्ट प्रश्न। रीना ने टीवी को 4000 रुपये में बेची, तो उसे 25% लाभ होता है। तो लाभांश कितना है? प्रिय दोस्तों, इसके अंदर क्या क्रय मूल्य पूछ रहा है? नहीं गुरुजी, क्रय मूल्य नहीं पूछ रहा है। अरे क्या इसके अंदर विक्रय मूल्य पूछ रहा है? गुरुजी विक्रय मूल्य भी नहीं पूछ रहा है। फिर क्या पूछ रहा है रे? इसके अंदर पूछ रहा है वो लाभांश कितना है। लाभांश पूछ रहा है तो लाभांश लिखो ऊपर। जो पूछ रहा है तो वही चीज ऊपर लिखनी है। तो हमें क्या ज्ञात करना? लाभांश करनी है। तो ये लाभांश, फिर ये दोस्तों के 15% लाभ, तो लाभांश 15 का होगा। 25% लाभांश तो लाभांश 25 का होगा। 30% लाभांश तो लाभांश 30 का होगा। तो पूछी गई चीज हम कहाँ लिख देते हैं? ऊपर लिख देते हैं। चलो लिख दिया। दिया हुआ तो आंख बंद करके ही ऊपर लिखना है। दी हुई चीज कभी भी हर में नहीं लिखना है। यदि आपने हर में लिख दी हुई संख्या तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो बेटा आगे 4000 को कहाँ लिखा? ऊपर लिख दिया। ये क्या क्या दे रखा है? इसका विक्रय मूल्य दे रखा है। अब देखो 25% लाभ का अर्थ क्या होता है? 125 होता है। 125 को कहाँ लिखूं? 125 को यहां पर लिख देते हैं बची हुई जगह पे। 125, 25 के पहाड़े से काटा 5 बार। 4000 में 5 का भाग दे देते हैं, कितने बार जाएगा? 800 बार। आ रहा मजा? एक ही सूत्र से आपको प्रश्न करवा रहा हूं। ज्यादा मैं सूत्र लिखूंगा नहीं, केवल एक ही सूत्र से कंप्लीट लाभ हानि करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13। फल विक्रेता ने फलों को 8000 रुपये में बेचा, तब उसे 20% हानि उठानी पड़ी। वे इन्हें कितने रुपए में बेचे कि उसे 5% लाभ होगा। इसके अंदर प्रिय दोस्तों क्या पूछ रहा है?
इसके अंदर पूछ रहा है 5% लाभ से कितने में बेचे। तो पहला स्टेप आपके दिमाग में क्या होना कि ज्ञात करने वाला पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि 5% लाभ से कितने में बेचे। 5% लाभ से विक्रय मूल्य। तो फिर ये दोस्तों ऊपर क्या लिखना है, 105 लिखना है। 105 को हमने ऊपर ज्ञात करना है, ऊपर लिख देते हैं। अब दिया हुआ कुछ भी हो वो ऊपर लिखना है, तो 8000 हमने ऊपर लिख दिया। ये क्या है, ये भी विक्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य ज्ञात करने का है। अब फिर ये दोस्तों इसका मतलब 20% हानि का अर्थ बताया था, इसका अर्थ क्या बताया था, इसका अर्थ क्या बताया, 80 बताया था। तो 80 को कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर 80 को लिख देते हैं, 0 से 0 काट देते हैं, 8 के पाड़े से इसको काट दिया, कितना आ जाएगा हमारे पास, 105 को 100 से गुणा करना है। इसका मतलब 105 लिख करके 2 0 आगे बढ़ा देते हैं, तो हमारा कितना आ जाएगा, 10,500 रुपये। क्वेश्चन नंबर 14। राकेश ने, अब देखो, राकेश ने 20% लाभ से मशीन बेची। राकेश ने 20% लाभ से मशीन बेची। यदि वे इसे 8% हानि से बेचेगा तो राकेश को 8% हानि से बेचेगा तो राकेश को 560 रुपये कम प्राप्त होते हैं, प्राप्त होंगे या होते हैं। तो 8% हानि से मशीन का विक्रय मूल्य क्या था। मैंने कहा था कि सूत्र में मतलब आपको आराम से एक सूत्र से कर सकते हो, और मेरे दिमाग में ये है कि मैं बच्चों को प्रश्न समझाने की कोशिश करूंगा। प्रत्येक प्रकार के प्रश्न के लिए अलग अलग सूत्र देके आपको स्लो पॉइजन नहीं खिलाऊंगा। मैं चाहता तो लाभ हानि के अंदर आपको 10 सूत्र करा के स्लो पॉइजन दे सकता था, और स्लो पॉइजन से क्या होता है, एग्जाम के अंदर एक भी सूत्र भूल गए वो सवाल तो गलत है। एग्जाम में जब हम सूत्र को भूल जाते हैं तो आपके पढ़ा पढ़ाया कोई काम नहीं आएगा। तो फिर ये दोस्तों मेरा कार्य आपको स्लो पॉइजन देना नहीं है, तरीका ऐसा करवाऊंगा कि आप यदि प्रश्न को समझ लोगे तो अंगणित क्या ऐसी कोई चीज नहीं जो आप नहीं कर सकते। तो फिर ये दोस्तों इसमें मुझे ये बता दीजिए कि हमारे को क्या पूछ रहा है। पूछ तो रहा कि विक्रय मूल्य पूछ रहा है, अरे इस वाला विक्रय मूल्य पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा गुरुजी। इसका विक्रय मूल्य पूछ रहा है, हाँ गुरुजी पूछ रहा है। आया ना मजा, प्रश्न को समझने लग गए। फिर ये दोस्तों पूछ रहा है ये चीज लेको,
8% हानि से मशीन का विक्रय मूल्य कितना? इसका मतलब क्या हुआ? 8% हानि से कितने में बेची? इसका मतलब 92 में पूछ रहा है। हल 8% हानि से विक्रय मूल्य, इसका मतलब 92 में हमारे से पूछा जा रहा है। अब दिया हुआ चीज हमेशा ऊपर लिखी जाती है। तो हमारे प्रिय दोस्तों क्या दिया हुआ है? 560 दे रखा है। अब ये 560 क्या है? कम दे दे, इसका मतलब अंतर है। आपसे पूछे 560 क्या है, या आपसे पूछ लिया दिया हुआ क्या है, तो आप क्या बोलोगे? 560। मैं फिर और पूछूंगा दिया हुआ क्या है, आप कहोगे 560। तो आप तो इसका मतलब प्रश्न को समझ नहीं रहे। आपको बताना कि गुरुजी दिया हुआ 560 अंतर है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि अंतर अंतर से कटता है। मैंने सूत्र में लिखा कि ज्ञात करना दिया हुआ दिए हुए के अनुसार। तो दिया हुआ अंतर है तो नीचे अंतर ही आना है। ऐसा नहीं कि आप गड़बड़ कर दो। तो अंतर अब लाऊं कहां से? तो 20% लाभ का अर्थ मैंने बता दिया। 20% लाभ का अर्थ 120। 8% हानि का अर्थ, हानि का अर्थ 92। अब अपन को अंतर अंतर से कटेगा, तो अंतर कितना हुआ? हमारे पास अंतर हो गया 28। तो 28 को कहाँ लिखेंगे? यहां पर लिख दिया। अब 28 के पहाड़े से इसको काट देते 2 बार, 0 0 का 0 लिख दिया। 92 को गुणा कर देते, किससे करेंगे? 20 से करेंगे। करो देखा गुणा, 0 का 0, 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, 1840 रुपए। फिर ये दोस्तों समझ में आ रहा है? आ रहा है। तो यही क्या सर का धमाका देखना। मैदान में जब ऑनलाइन उतर ही गया तो यह है कि अंगणित एक ही सूत्र से कंप्लीट करवाना मैं जानता हूं कि एक ही सूत्र से। हाँ, मेरा सूत्र समझने से पहले आपको प्रश्न की लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी कि हमारे को क्या पूछा है। पूछने वाली चीज पहला काम है। दिया हुआ तो आंख बंद करके ही ऊपर लिखना, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन आपसे पूछा गया है वो चीज आपको पता होनी चाहिए। और वो आप इतने प्रश्न मैंने करवाए, 14 प्रश्न, आपको पता चल रहा होगा कि सर एक ही सूत्र लगा के सबको निकाल दे। इसी को तो कहते हैं। अब मैं चाहता तो मैं भी आपको स्लो पॉइजन दे सकता हूं। स्लो पॉइजन का मतलब इसके लिए अलग सूत्र लिखा दूंगा, इसके लिए अलग सूत्र लिखा दूंगा, दूसरे के लिए अलग सूत्र लिखा दूंगा, मेरे क्या जाता है। लेकिन नहीं, अपन एक ही तीर से शिकार करना जानते हैं। आपको पता है कि एक ही तीर से किस प्रकार से पूरी अंगणित का शिकार कर रहे हैं जो आपके सामने है। तो प्रिय दोस्तों, नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 15। अब देखो 15वां प्रश्न लिख रहे हैं अपन। 4000 रुपए में पंखा बेचने पर 25% हानि होती है। 4000 रुपए में पंखा बेचने पर 25% हानि होती है। इसे कितने रुपये में बेचे की 2% लाभ होगा? हाँ प्रिय दोस्त,
आपसे पूछे कि इस सवाल में क्या ज्ञात करना, तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए 2% लाभ से विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? 2% लाभ से विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, यही करना है ना। तो हल 2% लाभ से विक्रय मूल्य। फिर ये दोस्तों ऊपर कितने लिख दूं? 2% लाभ से विक्रय मूल्य के लिए ऊपर कितना लिख दूं? 102 लिख दो गुरु। कितना लिख दूं? 102 लिखना। तो 102 हमें ज्ञात करना है। अब देखो, दिया हुआ चाहे कुछ भी हो, भैंस हो, पाडा हो, सांप हो, कुछ भी हो, लंबाई हो, वजन हो, रुपये हो, पैसे हो, आपको दिया हुआ मैटर कहाँ लिखना रे भाई? गुरुजी ऊपर लिखना। आया ना मजा? तो ऊपर हम किसको लिखेंगे? ऊपर हम लिखेंगे 4000। ये 4000 में पंखा बेचा तो ये न तो अधिक है न कम है, तो झंझट अंतर की तो गई। ये 4000 है वो विक्रय मूल्य है। क्या है? विक्रय मूल्य। तो इसका अर्थ अब क्या हुआ? इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है 75। तो 75 को कहाँ लिखूं? अरे भाई कहाँ लिखूं? 75 को गुरुजी नीचे लिखना, और तो कोई जगह ही नहीं बची। तो 75 को लिख देते हैं यहां पर। फिर ये दोस्तों 25 का पहाड़े से अपन इसको काट देते हैं। 25 से काटा 3 बार, 25 से इसको काट रहा हूं मैं, 25 एकम 25, 15, 6 बार 0, 160 बार कटेगा। 3 के पहाड़े से 102 को काट रहे हैं। 3 3 9, 1 बज गया, 3 चौक 12। अब देखो हमें 34 को किससे गुणा करना है? 160 से। 0, 16 को 4 से किया, 64 के 4 हासिल के 6, 16 को 3 से किया, 48 और 6 54 रुपए। तो कितना आ गया? 5440 रुपये। क्वेश्चन नंबर 16। ₹8000 में मशीन खरीद कर 8600 रुपये में बेची जाती है। तो कितने प्रतिशत लाभ होगा? अब देखो बेटा, लाभ प्रतिशत। अब देखो नॉर्मल जानकारी कि हमारे को लाभ प्रतिशत, तो जो पूछा गया वो ऊपर लिखना है। हमें लाभ प्रतिशत पूछ रहा, इसका लाभ को ऊपर लिखना, प्रतिशत का मतलब 100 को ऊपर लिखना। लाभ का मतलब लाभ ऊपर, ज्ञात करने की चीज कहाँ लिखनी है? ऊपर लिखना। तो यहाँ क्या दे रहा है? कितने प्रतिशत लाभ, मतलब लाभ परसेंट पूछ रहा है। तो इस सवाल में देख लेते हैं अपन के कितने रुपए का लाभ हो रहा है कि हानि हो रही। इसके अंदर हमारे को 700 रुपए का प्रॉफिट दिख रहा है। भाई अपन कोई भी चीज होती है, मशीन हो, साइकिल हो, पंखा हो, टेलीविजन हो, जो भी आपके दिमाग में आए, खरीदते बेचते हैं। तो हमारे को लाभ प्रतिशत पूछा, तो लाभ कितना दिख रहा है भाई?
गुरुजी 600 रुपए का लाभ दिख रहा है, वेरी गुड। 600 प्रतिशत का मतलब 100 ऊपर आगे जाता है। अब ये 100 क्या है? अरे 100 ऊपर आ गया तो 100 है क्या? मैंने बताया कि 100 ऊपर आ गया इसका मतलब वो क्रय मूल्य ही होता है। 100 ऊपर है इसका मतलब वो चीज क्या है? क्रय मूल्य। तो प्रिय दोस्तों के क्रय मूल्य, ये क्रय मूल्य तो यहाँ पर क्रय मूल्य ही आएगा। ये तो बेची, ये तो क्रय मूल्य है नहीं गुरुजी। तो क्रय मूल्य कौन सा हुआ? क्रय मूल्य हो गया हमारे पास है 8000। प्रिय दोस्तों 2 जीरो से 2 जीरो को उड़ा देते हैं, 1 जीरो से 1 जीरो इसको काट देते हैं। अब देखो 60 में 8 का भाग देना है, 8 7 56 पॉइंट 8 पंजे 40। तो कितने प्रतिशत लाभ अर्जित हुआ हमारे को? 7.5% लाभ हो रहा है। प्रिय दोस्तों एक ही सूत्र से सब चीज निकालना सिखा रहा हूं। देखो अपन ने लाभ निकालना इसी सूत्र से सीखा, हानि निकालना इसी सूत्र से सीख लिया, क्रय मूल्य निकालना इसी सूत्र से सीख लिया, विक्रय मूल्य निकालना इसी सूत्र से सीख लिया, अंतर हो तब भी अपन क्रय मूल्य निकालना इसी सूत्र से सीख लिया, अंतर दिया हुआ हो और विक्रय मूल्य निकालना तो भी इसी सूत्र से सीख लिया, दर वाले प्रश्न भी इसी सूत्र से सीख लिए। इसका मतलब जो ब्रह्मा सूत्र दिया के सर ने उस सूत्र में इतना ही दम है कि अंगणित का धमाका कर देगा। और ये सूत्र ऐसे ही नहीं बनाया मैंने, बस इस सूत्र में आपको इतना ध्यान रखना है, ज्ञात करने की चीज ऊपर लिखनी। अब इसके अंदर हमारे को लाभ ज्ञात करना, लाभ परसेंट, तो लाभ को ऊपर लिख दिया, क्या टेंशन हो। हानि ज्ञात करनी होती तो हानि को ऊपर लिख देते हैं, और विक्रय मूल्य ज्ञात करना तो विक्रय मूल्य ऊपर लिख दो। नेक्स्ट प्रश्न के लिए प्रिय दोस्त नंबर 17, किसी वस्तु पर लाभ के विक्रय मूल्य का 3/23 है तो लाभ प्रतिशत कितना है? अब देखिए प्रिय दोस्तों, इस भी प्रश्न में का, के, की से जुड़ जाता है वह हर होता है, या मैं बना लिख देता हूं, इसके साथ का, के, की से जुड़ता है वह हर होगा। प्रिय दोस्तों ये किसी भी प्रश्नावली में, चाहे लाभ हानि ले लो, प्रतिशत ले लो, ढांचा ले लो, चक्रवर्ती ब्याज ले लो, साधारण ब्याज ले लो, इसके साथ का, के या की या से जुड़ जाता है वह हर होता है। तो प्रिय दोस्तों यहाँ पर किसके साथ का जुड़ा है? देखो देखा, विक्रय मूल्य का, इसका मतलब विक्रय मूल्य कितना लिखेंगे अपन? विक्रय मूल्य लिख दिया 23। अब प्रिय दोस्तों ये 3 क्या है? ये 3 क्या होगा? ये हो जाएगा अपन का लाभ, क्योंकि प्रश्न के अंदर लाभ ये हो गया 3। अब इसमें हमें पूछा क्या है? इसके अंदर हमें पूछा है
लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत के लिए क्या किया जाता है, इसलिए लाभ प्रतिशत। वही हमारा सूत्र, जो चीज ज्ञात करनी है तो अपन कहाँ लिखेंगे, जिस चीज को ज्ञात करना है वो हमेशा कहाँ आती है, ऊपर आती है। तो लाभ आ गया ऊपर। अब प्रतिशत, प्रतिशत का अर्थ ऊपर क्या आता है, 100 आता है। और वैसे 100 को क्या माना जाता है ऊपर आने के लिए, ये क्रय मूल्य है। तो इसके अंदर अपन को देखना है कि क्रय मूल्य कितना है। भाई हम 23 रुपए में कोई चीज बेच के आते हैं और हमने क्या 3 रुपए लाभ कमा लिया, हमारी जेब में 3 रुपए है कि नहीं, बेची कितने में, 23 में। इसका मतलब पहले हम खरीद के कितने में लाए थे, 20 रुपए। 20 के पाड़े से काटा कितनी बार, 5 बार। 5 को 3 को गुणा किया तो 15%। क्वेश्चन नंबर 18, किसी व्यक्ति ने 18 सेव बेची, तब उसे 2 सेव के विक्रय मूल्य का, विक्रय मूल्य का, विक्रय मूल्य की हानि होती है, होती है। तो हानि प्रतिशत क्या है। अब देखो पीरियड, पहले अपन के क्या था कि इतने रुपए में बेची, यहाँ पर वस्तु का देन लेन हो रहा है। तो सपोज करो माना कि वो 1 रुपए के हिसाब से वस्तु बेच रहा होगा। आप 2 रुपए भी मान सकते हो, 5 रुपए भी मान सकते हो। जब नहीं दिया तो 1 रुपये मान लो तो इजी होगा। तो यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य 18 सेव 1 के हिसाब से बेची तो 18 रुपए मान लो। अब यहाँ पर हानि कितने की है, 2 का विक्रय मूल्य 2 रुपए। अब बेटा पूछा क्या, हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत के लिए क्या करना पड़ेगा, जो ज्ञात करना वो ऊपर लिख दो। तो हानि को ऊपर लिख दिया, प्रतिशत इसका मतलब 100 भी ऊपर लिख दिया। और 100 क्या मान के चल रहे हैं, क्रय मूल्य होता हमेशा। वैसे भी लाभ और हानि प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर निकलता है। तो फिर ये दोस्तों अपन देखो 18 रुपए में कोई वस्तु बेचते हैं तो 2 रुपए घाटा हो जाता है। इसका मतलब कि वो वस्तु कितने में खरीदी हुई थी, 20 रुपए में। तो यहाँ पर आ जाएगा 20। 20 से काटा कितने बार कटेगा, 5 बार। 5 को 2 से गुणा किया 10%। मैं एक ही सूत्र से आपको कंप्लीट लाभ हानि करूंगा। नेक्स्ट प्रश्न के लिए क्वेश्चन नंबर 19, 19वां सवाल। मशीन पर आने के विक्रय मूल्य की 3/17 है। तो हानि प्रतिशत क्या है। अब देखिए क्या क्या कि मैंने बताया जिसके साथ का जुड़ जाए, ये जुड़ जाए, ये जुड़ जाए, से जुड़ जाए, वो क्या होता है, हर होता है। तो विक्रय मूल्य की, तो विक्रय मूल्य कितना लिखेंगे, विक्रय मूल्य लिख देंगे हम 17। हानि कितने की लिखेंगे, हानि लिख देंगे हम 3। क्या पूछ रहा है,
हानि प्रतिशत, इसलिए हानि प्रतिशत। जो चीज पूछी जाती है तो कहाँ लिखा जाता है? तो ऊपर लिखा जाता है। ऊपर किसको लिख दिया? 3 को। प्रतिशत का मतलब ऊपर 100। अब 100 के हिसाब से नीचे क्या आएगा? क्रय मूल्य आएगा। तो यहाँ पर देखो 17 रुपए में किसी वस्तु को बेच देते हैं तो कितने रुपए घाटा कमाया जाता है? 3 रुपए का घाटा कमाया जाता है। तो 3 रुपए घाटा हो रहा है। इसका मतलब हम कितने में खरीद के लाए थे? 20 रुपए। 20 से अपन काट देते हैं 5 बार। 5 को 3 से गुणा किया 15%। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 20। 4 रुपए में 5 की दर से अमरूद खरीद कर 7 रुपए में 5 की दर से बेचे तो कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी? तो प्रिय दोस्तों, प्रश्न में लिखा हुआ है कि 4 रुपए में 5 की दर से अमरूद खरीद कर 7 रुपए में 5 की दर से बेच रहे। अभी आपको प्रश्न देखते ही पता नहीं चल रहा है कि हमें लाभ हुआ कि हानि हुआ। अब यहाँ पर खरीद कर, तो इसका मतलब क्या हुआ? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य, मूल्य का मतलब रुपए ऊपर, तो रुपए कितना आया? 4/5। विक्रय मूल्य, मूल्य का मतलब रुपए ऊपर, बेचने में क्या है? 7/5। अब अपन इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 को 4 से किया 20, 7 को 5 से किया 35। अब प्रिय दोस्तों देखिए, हम कितने में खरीद रहे हैं? 20 रुपए में खरीद रहे हैं। कितने में बेच रहे हैं? 35 रुपए में बेच रहे हैं। क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। तो लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या होता है? लाभ को ऊपर लिखो। कितने का लाभ हो रहा है? 15 का हो रहा है। प्रतिशत का मतलब ऊपर, प्रतिशत का मतलब ऊपर कितने लिखेंगे? ऊपर लिख देते हैं 100 बटावा। क्रय मूल्य कितना है? 20। 20 के पहाड़े से काटा 5 बार। 15 को 5 से गुणा किया 75%। कितना लाभ हुआ हमें? 75%। नेक्स्ट प्रश्न, सत्रह मशीनों को बेचने से 7 मशीनों के विक्रय मूल्य का लाभ होता है। तो लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा? 17 मशीनों को बेचने, या रुपए रुपए नहीं लिखे। तो मान लिया एक मशीन 1 रुपए के हिसाब से बेची जाती है। 17 मशीनें कितने में बेची जाएगी? 17 रुपए में। तो विक्रय मूल्य कितना लिखेंगे? विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य हमने लिख दिया 17 और लाभ कितना लिखा? 7। क्या पूछा है? लाभ प्रतिशत, इसलिए लाभ प्रतिशत ज्ञात करने की चीज कहाँ आती है? ऊपर। लाभ कहाँ आएगा? ऊपर। लाभ लिख देंगे 7
प्रतिशत का मतलब ऊपर कितने आएंगे, 100 आ जाएंगे। अब प्रिय दोस्त, हमने यहाँ पर 100 आ गए तो नीचे क्रय मूल्य आएगा। 17 रुपए में कोई वस्तु बेच करके आ जाते हैं, 7 रुपए जेब में लाभ कमा लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने उस वस्तु को 10 में ही खरीदा था। तो यहाँ पर कितना आएगा, 10। 0 से 0 काट देते हैं, 70%। दूसरा नंबर 22। एक से के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 25:29 है। तो लाभ प्रतिशत कितना है? लाभ प्रतिशत। फिर ये दोस्तों, मेक्सिको कितने में खरीद के लाए हम? मेक्सिको 25 रुपए में खरीद के ला रहे, बेच कितने में रहे? 29 रुपए। क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। कितने रुपए का हो रहा है? 4 रुपए का। तो लाभ प्रतिशत के लिए लाभ 4% का मतलब ऊपर 100, और यहाँ पर क्या आ रहा है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 25। 25 से काटा 4 बार, कितना आ जाएगा? 16%। ये दोस्तों 22 सवाल मैंने करवाए लाभ हानि के, और आपने ये नोट किया है कि केवल एक ही सूत्र से 22 के 22 सवाल करवाइए। मैं चाहता तो आपको 22 सवाल करवाने के लिए 5 सूत्र लिखवा सकता था, लेकिन मुझे पता है कि सूत्र कभी न कभी बच्चा भूल सकता है। वो स्लो पॉइजन है। यदि भूल गए, इसका मतलब जो सूत्र आप भूल चुके उसी का आपके एग्जाम में प्रश्न आ गया है, तो आपकी सीटीवीटी गुम। मैंने एक ही सूत्र से लाभ हानि करवाई है। एक क्लास मेरी ये हो चुकी है, दूसरी क्लास में लाभ हानि कंप्लीट कर दूंगा। केवल 2 ही क्लासों में लाभ हानि आपकी कंप्लीट हो जाएगी, और चतुर्थ श्रेणी में इसके अलावा कोई प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं। ये मेरा प्रॉमिस है। आपका जब पेपर आए, जब ये देखना कि केआर सर ने कहा था कि 2 ही क्लास में लाभ हानि पढ़ाऊंगा, और उन्हीं में से प्रश्न आएगा। इसलिए प्रिय बच्चों, मेरी क्लास को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। जय भारत, जय हिंद।